ये ब्लाउज की लेंथ है 13.5। 13.5 है तो हम इसको 1 इंच मार्जिन ऐड करके 14.5 पर मार्क करेंगे। ये 14.5 का मार्क हो गया। और इसका शोल्डर है 14.5। 14.5 यानी कि 7.25 पर मार्जिन पकड़ करके आता है। लेकिन ये डीप बैक नेक गला है, इसीलिए हम इससे 2 इंच कम करके मार्क लगाएंगे। ओरिजिनल शोल्डर 14.5 था, उससे हम 2 इंच माइनस करेंगे। अब आया इधर 6.25 इंच। अगर बोट नेक होता तो उतना ही रखना पड़ता। ये बोट नेक नहीं है, बैक नेक, डीप बैक नेक है, यानी कि 8 इंच का बैक नेक डीप है। तो हम इधर 2 इंच माइनस करके 6.25 इंच पर मार्क लगाएंगे। और शोल्डर का जो विड्थ है इधर का वो है 2.5 इंच, तो हम इधर 3.5 पर मार्क लगाएंगे। और हमेशा मार्क लगाते वक्त यहाँ से 2 इंच से कम ये गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ 1.5 इंच नहीं आना चाहिए। 2 इंच से आगे 2.25 तक जा सकता है, लेकिन 2 इंच के अंदर नहीं आना चाहिए। अभी ये यहाँ से 2.25 इंच पर है, ये इधर का गैप। डीप नेक में 2 इंच से कम नहीं आना चाहिए। अभी सेम टू सेम 6.25 पर इधर नीचे भी मार्क लगा लेंगे। और इसका आर्म होल का जो बीच का लाइन है, ये जो चेस्ट लाइन भी है, आर्म होल का लाइन भी है, दोनों है, 5.5 इंच पर लगाएंगे। यही आर्म होल का लाइन ही चेस्ट लाइन ही बन जाता है, यानी कि अपर चेस्ट, ऊपर वाला चेस्ट की लाइन बनता है। और यहाँ बनता है मिडिल चेस्ट, यानी कि फुल बस्ट। इसका चेस्ट 40 है, फुल बस्ट 42, यानी कि 42, 34 कमर है। अभी चेस्ट का मार्क लगाएंगे 40 पर। और इस ब्लाउज का आर्म होल का लेंथ है 8.5 यानी कि फुल 17। आप देखिए इस कॉर्नर से हम इधर 1.25 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। उसके बाद इसको चेक कर लेंगे 8.5 आता है या नहीं। ब्लाउज में आर्म होल का बहुत मेन पात्र होता है। आर्म होल बिगड़ जाने से ब्लाउज का फिटिंग खराब हो जाता है। आर्म होल हमको वो जो मेजरमेंट ब्लाउज में जितना आता है उतना रखना चाहिए। अगर उनका ब्लाउज सही नहीं है तो उनका बदन से आपको मार्क नाप लेना पड़ेगा। देखिए इधर 8.5, बस 1 सूत का फर्क है, कोई बात नहीं है, 8.5 पर आ जाएगा। अभी आर्म होल का मार्क हम करेंगे। अब फिर से चेक करके देखेंगे। मार्जिन लाइन से मार्जिन आधा इंच छोड़ते हुए इस प्रकार से चेक कीजिए, 8.5 बराबर आ रहा है। अगर इस तरह नापेंगे तो बड़ा आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से नाप के एक बार दिखाता हूँ। मेरा ख्याल से ये तरीका गलत है। देखिए 9 बता रहा है, ऐसा नापने से 9 बताता है, इस प्रकार से नापने से 8.5 ही बताता है। डेढ़ इंच का मार्जिन रखेंगे। मैं 1.5 इंच ही रखता हूँ, 2 इंच का नहीं रखता हूँ। अब यह आर्म होल बराबर हो गया। अब इसके बाद ये बैक नेक डीप का मार्क लगाएंगे। इसका बैक डीप है 8.5 है, आधा इंच इधर मार्जिन में जाएगा, 1.5 इंच इधर स्टिचिंग में जाएगा। तो हम इसमें मार्क लगाएंगे 8.25 पर। आप इसको इस तरह नहीं तो यहाँ से भी नाप कर सकते हैं।
यहाँ का डीप कितना है देख करके, यहाँ का डीप है 5 इंच, तो 1.25 इंच बढ़ा करके ऊपर की तरफ मार्क कीजिएगा। दोनों तरफ से मार्किंग कर सकते हैं। अभी इसका लाइन लगा के लेंगे। ये हो गया बैक नेक का मार्किंग। और इसका जो विड्थ है 6 इंच, तो हमको रखना है 6 इंच को 3 इंच को 1/4 इंच कम। स्टिचिंग की तरह आ जाएगा तो 6 इंच पर आ जाएगा। आप देखिए यहाँ से 1 इंच को 1 पॉइंट कम रखते हुए या तो 1 इंच रखते हुए पीछे का गोलाई का मार्किंग कर लीजिएगा। ये हो गया बैक का गोलाई। अभी इसका कमर हमने बताया 34 है, यानी कि 8.5, चौथा भाग 8.5 होता है। उसके बाद 1 इंच डॉट के लिए, 1.5 इंच मार्जिन के लिए, और ये दोनों लाइनों को मिला देंगे। अब ये बैक का मार्किंग हो गया, तो अभी इसमें डॉट की मार्किंग करेंगे। ये देखिए यहाँ से, यानी कि 34 का चौथा एक भाग हो गया 8.5, उससे 1 इंच बढ़ा के डॉट में हम मार्क लगाए थे, वहाँ से टेप को इस प्रकार से डबल करते हुए आपको मार्किंग लगाना होगा, डबल मोड़ के। आप देखिए इधर कितना आ रहा है, 4.25 इंच, तो यहाँ पर भी 4.25 इंच पर मार्क लगाएंगे। और उसके बाद हम इसको 4.5 इंच ऊपर का डॉट का ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। उसके बाद ये दोनों लाइनों को इस प्रकार से मिलाएंगे। और डॉट का विड्थ रहेगा, हमने बताया कि 1 इंच, तो आधा इंच दोनों बाजू से लगाते हुए। ये देखिए अब हो गया ये 1 इंच का डॉट। और यहाँ एक कॉर्नर से आपको आधा इंच ऊपर रख के इसको मार्किंग लगाना होगा। ये मार्किंग हो गया साइड का, इतना ऊपर रखना चाहिए। जब ये डॉट लग जाएगा तभी ये लाइन देखिए स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, ये डॉट लगने के बाद ये लाइन सीधा हो जाएगा, ये वाला तिरछा हो जाता है। अभी देखिएगा तो ये तिरछा दिखेगा, जब डॉट इसमें लगेगा तो ये लाइन सीधा हो जाएगा। अब ये बैक में और एक काम करना है, यहाँ से अंदर की तरफ थोड़ा 1/2 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके मार्किंग डालना है। ये देखिए सिर्फ 1/2 इंच, यानी कि 2 सूत बोलते हैं। ये हो गया 1/2 इंच का मार्क। ये इसीलिए लगाते हैं कि इसका डीप ज़्यादा है, समझो। यह डीप ये बीच लाइन से अगर नीचे आ रहा है तो आपको अंदर की तरफ क्रॉस मार्क डालना पड़ेगा। ये जो चेस्ट लाइन, बीच का जो लाइन है चेस्ट लाइन, उससे नीचे अगर ये डीप आ जाता है, कभी कभी यहाँ तक भी आ जाएगा, समझो किसी किसी का 11 इंच तक आ जाता है। उस टाइम पे आपको शोल्डर भी कम करना होगा। ये जो शोल्डर को भी हम 5.5 सवा 5 तक रखना पड़ेगा। ये ज़्यादा जितना डीप जाता है उस टाइम पे हमें शोल्डर को कम करते करते जाना होगा। जैसे ये जो डीप ऊपर जाएगा उस टाइम पे शोल्डर भी बढ़ते जाएगा। ये सब इसी के ऊपर है। ये ऐसा ज़्यादा नीचे हो जाने से ही शोल्डर ड्रॉप हो जाता है, और कोई कारण नहीं है। ये जितना ज़्यादा डीप होते जाएगा ये वाला जो मार्क है, उतना आपको इधर शोल्डर ड्रॉप हो जाएगा। उसको बचाने के लिए हमें शोल्डर पर एडजस्ट करना होता है, नहीं तो यहाँ पर डोरी लगाना पड़ेगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। जब ऐसे करने से क्या होता है, ये जो है यहाँ पर टाइट रखता है, यानी कि इसको यहाँ से सरकने नहीं देता है, यानी कि आर्म होल को उस तरफ ड्रॉप होने से बचाता है, गिरने से बचाता है। ये यहाँ से गले में कस के बैठेगा, 1/2 इंच कम करने से गला को पकड़ के रखेगा। उस टाइम पे आपका शोल्डर ड्रॉप नहीं होगा, इसीलिए इधर कम करते हैं। अगर जिसका वो फुल जो शोल्डर होता है उसमें ये लाइन को उल्टा मारना होगा, यानी कि यहाँ से इस तरफ क्रॉस लेना होगा। अगर जैसा शोल्डर कम होते जाएगा तो यहाँ से 1/2 इंच कम करना ही पड़ेगा। अभी फ्रंट का मार्किंग करेंगे। अब ये वाला, ये चेस्ट वाला और क्रॉस पट्टी वाला, ये तीनों लाइन को ड्रा करना है। एक एक ही लाइन को ड्रा करते जाएंगे।
अब इधर बैक साइड से फ्रंट के लिए 1.5 इंच आगे बढ़ा करके नीचे बढ़ा करके मार्क डालना है 1.5 इंच। ये तीनों मार्क हमने कर लिया है। इसके बाद इधर क्रॉस पट्टी के लिए मार्क करेंगे। वो जितना इसका ब्लाउज का बैक होता है उतना ही क्रॉस पट्टी का हम ये जो लेंथ रखेंगे। अब इसको यहाँ से हटा देंगे बैक को, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और इधर इधर, ये सब लाइन को हमने लगाने के बाद अब इसको बैक को यहाँ से हटा देंगे। हम शोल्डर रखे थे 6.25 इंच का शोल्डर, देखिए 6.25 इंच का। अभी यहाँ 6.25, तो यहाँ भी 6.25 पर मार्क करके हम आपको बताएंगे। ये देखिए ये 6.25 हो गया। अब इसे 0.25 इंच कम करना चाहिए। देखिए ये जो 0.25 इंच है कम करना है। वो कम इसीलिए करना है, आर्म होल पर जोल आना नहीं चाहिए, इसीलिए आर्म होल पर जोल आता है, इसीलिए हमें 0.25 इंच कम करना है। ये कम करने से यहाँ पर रिंकल नहीं आएगा, आर्म होल एकदम परफेक्ट क्लीन बैठेगा, बिना चुन्नट के एकदम आराम से अच्छा से बैठ जाएगा। अभी इसको मिलाएंगे। यहाँ इसको स्केल को रखते हुए ये वाला लाइन और ये वाला, ये तीनों लाइन को मैच करते हुए ऐसा मार्क लगाना है। उसके बाद इसका एक सेंटर निकालेंगे। अब ये हो गया, शोल्डर हो गया, शोल्डर का विड्थ का हो गया। अब ये फ्रंट गले का आर्म होल का मार्क भी हो गया। अभी नीचे क्रॉस पट्टी का जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 2 इंच है, तो हमें रखना है 3 इंच, क्योंकि अब 1 इंच मार्जिन पर जाएगा तो 2 इंच रेडी आ जाएगा। अभी इस लाइन को लगा के लेना है। इस प्रकार से। अब ये फुल बस्ट इसका 42 है, इसीलिए हमें क्या करना है, इधर 3 इंच का डॉट लगाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से 2.5 इंच, ये लाइन से आपको दिख रहा होगा, 2.5 इंच पर पहला मार्क कीजिएगा। उसके बाद 3 इंच की डॉट इसमें लगेगी, क्योंकि ये फुल बस्ट है, 42 है। अब यहाँ ऊपर से 9.5 आधा इंच जोड़ते हुए यहाँ से 9.5 या 10 इंच तक आपको ये वाला डॉट का मार्क लगाना है। ये इधर का विड्थ 3 इंच होने के कारण हम यहाँ भी 3 इंच पर ही मार्क करेंगे, नहीं तो डॉट में शेप बिगड़ जाएगा। अभी ये जो सेंटर से थोड़ा सा नीचे की तरफ से आधा इंच जोड़ते हुए ऐसा मार्क लगाना है। अभी इसका मिडिल डॉट का मार्क लगाएंगे। ये डॉट से 0.25 इंच ऊपर रखते हुए अब इस डॉट का विड्थ हम रखेंगे। देखिए यहाँ से 2.25 इंच, क्योंकि ये इस फुल बस्ट ब्लाउज है, इसीलिए हमें यहाँ पर जगह ज़्यादा छोड़ना पड़ता है। इसीलिए यहाँ से भी, यहाँ से 2 इंच रखेंगे और ये वाला डॉट को यहाँ से 3.25 इंच ऊपर रखेंगे और इधर 0.25 इंच पर डॉट का मार्किंग लगाएंगे और यह वाला डॉट 1 इंच का लगाएंगे।
इसका फ्रंट नेक डीप का मार्क लगाएंगे 6 इंच पर। आपका जितना है उतना लगा लीजिएगा। यहाँ का विड्थ रखेंगे 3.25 इंच। एक कॉर्नर से 1 इंच जोड़ते हुए यहाँ पर गोलाई का मार्क करेंगे। ये तीनों को मिलाते हुए तीनों मार्क एक दूसरे से मिलना चाहिए। और फ्रंट में भी उसी प्रकार से 5 इंच यहाँ पर नीचे उतारते हुए मार्क कर लेंगे। जब ये गला को खींच के पकड़ लेगा उस टाइम पे आपका शोल्डर ड्रॉप नहीं होगा, शोल्डर नहीं गिरेगा। अब हमें कमर का मार्किंग करना है। कमर तो यहाँ से आएगा 34, ऊपर जैसा आएगा तो ये बढ़ता जाएगा। देखिए इधर जितना विड्थ है ये कमर कम है, उसी प्रकार से थोड़ा इधर बढ़ते जाएगा ऊपर की तरफ। अभी ये है 34, कमर 34 है, तो देखो यहाँ पर आया 34, तो उसको बढ़ाना है हमें, क्योंकि 34 यहाँ आना चाहिए इधर इस लाइन पे, तो इसको हम इधर बढ़ाएंगे। हम अभी बताते हैं आपको। ये देखिए ये जो 3 इंच का मार्क हम करते हैं ये डॉट का 3 इंच इधर बढ़ा के लेंगे। उसके बाद मार्जिंग लेंगे। मार्जिंग भी नीचे से ऊपर आते हुए बढ़ते जाता है, इसीलिए हम यहाँ रखेंगे 2.5 इंच, 2.25 इंच ऐसा रखेंगे। देखिए इधर से इस प्रकार क्रॉस आ जाएगा। बाद में जो बचा हुआ पीस है हम इसको कट करके निकालेंगे। अब ये डॉट का विड्थ भी रखेंगे 1 इंच। ये लाइन ज़्यादा क्रॉस होने के कारण ये है कि इसका जो फुल बस्ट है 44 है, 42 है, अपर चेस्ट है 40 है, ये 42 है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा क्रॉस आ रहा है। हम ये 42 फुल बस्ट होने के कारण ही 3 इंच का डॉट लगाया हुआ है। अभी क्रॉस बेल्ट को शेप देने के लिए 1 इंच का मार्क ऊपर की तरफ कर लेंगे और इधर 1.25 इंच ऊपर मार्क करेंगे। ये हो गया क्रॉस पट्टी का शेप। इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे की तरफ मार्क करेंगे। अब इसको एक बार फुल बस्ट कितना आता है चेक करके हम आपको बताएंगे। इधर पहला 1.5 इंच का मार्क लगा के लेंगे बैक साइड में। उसके बाद इधर फुल बस्ट का मार्क यहाँ से 8 डॉट की इधर से लेंगे, क्योंकि फुल बस्ट आता है देखिए यहाँ से आएगा। इधर 1.5 इंच हमने बढ़ाया है, देखो इधर ऊपर इधर से 4.5 इंच ऊपर आ रहा है, तो यहाँ भी उतना ही रखेंगे। देखिए 4.5 इंच यहाँ से नाप लेंगे इधर तक। इधर कितना आ रहा है 9.25 इंच, 9.10 इंच, 934, 9.10 इंच। तो ये 9.10 इंच को यहाँ से पकड़ते हुए इस प्रकार से यहाँ रखना चाहिए। ये आगे का जो है 1/2 इंच मार्जिंग है, यहाँ से इधर नाप लेंगे। ये देखिए इधर 21 यानी कि 42 इंच ये मार्जिंग पर जाने वाला है, तो इधर 42 इंच इसका फुल बस्ट आ जाएगा। अभी आपने देखा है, फिर से एक बार दिखाएंगे। 9.10 इंच, ये 9.10 इंच को पकड़ते हुए यहाँ पर रखेंगे। ये मार्जिंग छोड़ के
आप देखेंगे इधर नाप के ये जो है इमर्जिंग है, इधर से 1.5 इंच आगे की तरफ मार्क करके ये देखिए हमने मार्क किया है, तो इधर 42 आ रहा है, यानी कि इसका फुल बस्ट 42 आ रहा है। और इसमें थोड़ा बहुत बचा कुचा जो होता है उसको हम कट कर लेंगे। ये डॉट डालने के बाद जो बचेगा ये फुल बस्ट यानी कि डॉट है, डॉट यानी कि फुल बस्ट है। ये जैसे ये डॉट इसीलिए होता है कि वो बस्ट को बढ़ाने के लिए घटाने के लिए ये सारे डॉट्स का काम है। जब डॉट छोटा डालेंगे तो इधर का जो बस्ट है, बस्ट का गैप इधर कम होते जाएगा। आप डॉट को जैसा बढ़ाएंगे वैसा फुल बस्ट के लिए जगह बनती जाएगा। और विशेष तरह का ऐसा कोई ब्लाउज आएगा तो आपको इधर भी नीचे लेना पड़ेगा। अभी हमने बैक से फ्रंट को कितना लिया, 1.5 इंच नीचे लिया, वैसा तो बहुत ही कम आता है, ऐसा नहीं, यहाँ पर नहीं आ रहा है ऐसा। देखिए इधर हम 1.5 इंच ज़्यादा लिया, बहुत ज़्यादा फुल बस्ट है, यानी कि वो 44, 45, 46 यानी ऐसा आएगा। तो आपको फ्रंट का जो भाग है और आधा इंच बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसा यहाँ पर डॉट ये बढ़ाना पड़ेगा। देखो ऐसा ऊपर आ जाएगा तो नहीं तो यहाँ पर ब्लाउज शॉर्ट पड़ जाएगा। जैसा ये ऊपर आते जाएगा तो ये जो लेंथ है शॉर्ट पड़ जाएगा। तभी आपको यहाँ से बढ़ाना है, और ऐसा भी बढ़ाना है, ऐसा भी बढ़ाना है। डॉट का काम यही है, ये बस्ट को मतलब ये करता है, शो करता है, यानी कि बस्ट बनता ही ये डॉट से, यानी कि ब्लाउज में। तो कैसा बोले तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये डॉट बढ़ाने से बस्ट के लिए जगह बनता है, बस वही मैं बोल सकता हूँ। आपको समझ में आया होगा, नहीं तो यहाँ पर आप उनको टाइट हो जाएगा। किसी किसी को ये भी नहीं मालूम रहता है कि डॉट किस लिए होता है, क्यों डॉट लगाते हैं, ये डॉट का काम क्या है ब्लाउज में, ये सब मालूम नहीं रहता है नया सीखने वालों को। और एक बात बोलना चाहूँगा, बैक में आपको 1 इंच से ज़्यादा डॉट नहीं डालना है, क्योंकि ये डॉट आप जितना ऐसा समझिए ये 1 इंच है, तो इसको 1.5 इंच वैसा करेंगे तो ये देखिए ये क्या हो जाता है, ऊपर जाता है, जो ब्लाउज़ का लेंथ कम पड़ जाएगा और बैक साइड में ब्लाउज़ ऊपर की तरफ उठा हुआ नज़र आएगा। इसके लिए 1 इंच से ज़्यादा बैक के डॉट को नहीं डालना है। आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। जो बात आपको समझ में नहीं आती है तो उसे हमें कमेंट कीजिएगा, तब बताऊँगा। अभी हम इसका क्रॉस पट्टी कटिंग कर लेंगे। दोनों तरफ इस प्रकार से छोटा छोटा कट लगाएंगे। उसके बाद ये डॉट को मिला के आपको दिखाएंगे। देखिए ये बराबर मिल रहा है, बराबर सही में है। इसको ऐसा पकड़ते हुए 1 इंच का अब इसका कमर का मार्क लगाएंगे 34 इंच। देखिए इधर आधा इंच आगे छोड़ते हुए 34 इंच यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इधर 1.5 इंच। अब हम आपको बताएंगे, ये देखिए इस प्रकार से ये लाइन जाएगा और उसके बाद
ये वाला लाइन आ जाएगा। अब ये बचा हुआ कपड़ा हम सब डॉट लगाने के बाद इसको काट के निकाल देंगे। बस इतना ही इधर बच रहा है। पहला हमें इसको नहीं रखने का बाद में कटिंग करके शेप देने का। और ये फुल बस्ट का मार्क अब यहाँ से इस प्रकार से आएगा। देखिए इसको ऐसा पकड़ते हुए ये लाइन पर 11.5 इंच आ रहा है। अब देखिए 11.5 इंच को यहाँ पर रख के 40, 41, 41, 42 एक आधा इंच से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एकदम फिटिंग में आपको 42 का फुल बस्ट आ जाएगा। अभी ये भी डॉट हमने नहीं लिया है। ये डॉट लेने के बाद और भी ये ऊपर आ जाएगा, तब ये अंदर की ऊपर ज़्यादा आएगा, ये वहाँ पीछे आ जाएगा। तो 42 सही फुल बस्ट आने वाला है। तो पहला डॉट देखते समय ऐसा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा डॉट हो गया, लेकिन सीने के बाद ये हम बाद में दिखाएंगे इसको एकदम सही ये बैठ जाएगा। ऐसे ही ब्लाउज मैंने परसों भी एक बनाया था, उसका कोई वीडियो नहीं बनाया। वीडियो बनाने को समय नहीं मिलता है, काम ज़्यादा है, इसीलिए समय नहीं मिलता। अब इसका हम स्लीव कटिंग करेंगे। इसको यहीं पे रख देंगे, स्लीव का कटिंग करेंगे। और आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश किया हूँ। और एक बात मैं बोलता हूँ, 40 में सभी चेस्टों 40 में हर एक ब्लाउज़ को होने चाहिए रखना, ऐसा कुछ नहीं है। 5.5 भी रखना पड़ता है। मैंने जब बताया कि ये जैसे जैसा इधर ये डीप नीचे जाएगा तो ये यहाँ से कम होते आ जाए। अभी इसका ऊपर है, इसीलिए हम 6.25 लिया। जैसा ये ऊपर जाएगा तो ये बढ़ती जाएगा, शोल्डर बढ़ती जाएगा। जैसा ये बैक का जो डाउन जो है यहाँ का डीप बढ़ते जाएगा, तो यहाँ से शोल्डर कम होती जाएगा। ठीक है, कटिंग आसान है, अगर मन लगा के सीखेंगे तो बहुत ही आसान है। मैं सिर्फ नया सीखने वालों के लिए बताता हूँ, बहुत ज़्यादा सीखा लोगों को तो पता ही है ये आसानी है, कोई कठिन काम नहीं है। कमेंट कीजिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये ब्लाउज़ का स्लीव लेंथ है 9.5 इंच। ये आधा इंच जो है मार्जिंग है 9.5, यानी कि हम 10 इंच पर इधर मार्किंग किए हैं। और इसका जो यहाँ से यहाँ का विड्थ है 7.5 इंच। इसका चेस्ट था कितना, 40 इंच का चेस्ट था। 40 इंच चेस्ट का 10वां भाग कितना होता है, 4 इंच। हमें लेना था इधर 4 इंच डीप। अब 10वां फार्मूला का हिसाब से जाएगा तो ये ब्लाउज़ का ये हिसाब बिगड़ जाता है, इसीलिए हम इस प्रकार से कटिंग करते हैं, फार्मूला के हिसाब से नहीं जाते हैं। तो उसका ये जो है ये होना चाहिए था 16 इंच। जब ये उनका 16 इंच यहाँ आएगा तो फार्मूला का हिसाब से ये बैठेगा। 40 का 10वां भाग आता है 4 इंच। ये 4 इंच बैठने के लिए यहाँ पर 16 होना चाहिए, तो इधर आ रहा है 15 इंच। ये बीच का जो भाग है ये 15 इंच का है। इधर ब्लाउज़ में 15 इंच है, तो इसका आधा कितना होता है, 7.5 का आधा हमको रखना है। वही यहाँ का डीप होगा, इधर से इधर 15 का आधा 4.25। हम 4.25 पर मार्क करके देखिए आर्म होल देखेंगे तो 8.5 ही आ रहा है। हमें आर्म होल चाहिए 8.5। हमने ब्लाउज कटिंग किया था 8.5 आर्म होल से, तो 8.5 होना चाहिए। 8.5 का हिसाब से ये बराबर 4.25 आ रहा है। अगर फार्मूला का हिसाब से 10वां भाग हम रखेंगे 40 इंच चेस्ट पे, तो ये क्या होगा, 4 पर आ जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला हर जगह काम नहीं करता है, इसीलिए मैं फार्मूला का हिसाब से कटिंग नहीं करता हूँ। जैसा हमें ब्लाउज में जैसा होता है उसी प्रकार से मैं करता हूँ। फार्मूला गलत है ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं, वो कई ब्लाउज में हो जाता है। सभी लोगों का हाथ का साइज एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए फार्मूला कभी कभी काम नहीं आता है। किसी का हाथ पतला होता है, 40 का हिसाब से उनका
हाथ का जो साइज है वो कम रहता है, उन लोगों को फार्मूला फिट नहीं होता है। अब इसमें ये जो लाइन है ये मेन है, ये लाइन होना ही चाहिए। ये लाइन के बगैर आप ब्लाउज़ का स्लीव कटिंग करेंगे तो ठीक से नहीं होगा। इसके लिए ये जो लाइन है बहुत महत्व का है। आप देखिए यहाँ से 1.5 या 2 इंच छोड़ करके अभी ये स्केल से, ये हमेशा मैं स्लीव कटिंग का अलग अलग तरीका बताता रहता हूँ। ये देखिए इधर से इसको इस तरह मिलाना चाहिए। हो गया। अब ये स्ट्राइट नहीं रखने का हम बाद में बताएंगे। देखिए इस प्रकार से थोड़ा अंदर से जाएगा, पहले इसको कटिंग कर लेंगे। अब ये की स्लीव कटिंग कर रहा हूँ, दूसरा बाद में करूँगा क्योंकि इसमें जॉइंट आ रहा है। जॉइंट डाल के बाद में दूसरा स्लीव को कटिंग करूँगा। 14 तक चल जाता है, 14 के बाद जॉइंट आ जाता है। यहाँ का विड्थ जो 14 तक रहेगा चलेगा, उसके बाद जॉइंट आ जाता है। ये 15 है इसीलिए इसमें जॉइंट आ जाएगा। अब इसमें ऐसा रख के दूसरा हाथ बैठता है क्या देखेंगे, पूरा कटिंग होने के बाद देखेंगे। अब देखिए ये अभी हो गया। यहाँ पर कट लगाना है और यहाँ पे भी। अब इसको आधा से मोड़ना चाहिए। ये जो इधर से ये लाइन को मिलाना चाहिए। ये देखिए ये जो लाइन है ये इधर से मिलना चाहिए। ये सेंटर पे ये मिलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इधर ये वाला स्केल को रखते हुए देखिए ये लाइन और इधर ऊपर की साइड मिलना चाहिए। अभी लाइट थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो लाइट दिख नहीं रहा था। अब देखिए ये वाला और ये इस तरह लाइन खींचिए। उसके बाद ये लाइन इसीलिए बोला ये वाला लाइन बहुत मेन है, सब ये लाइन से ही स्लीव का कटिंग बनता है। अब ये हो गया। उसके बाद ये देखिए यहाँ से यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा छेद कर लेंगे। अब ये स्केल को यहाँ से मिलाइएगा इधर। दिख गया। इस प्रकार से अब यहाँ से कटिंग होगा। इधर तक का कटिंग अभी हो गया। अब देखिए यहाँ पर कट लगा लेंगे। आर्म होल का लाइन पर ये 8.5 ही बराबर आ रहा है और थोड़ा कम भी आएगा तो कोई बात नहीं, ये चल जाता है। अब ये थोड़ा ऊपर ज़्यादा दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा निकाल देंगे। इसको कोई स्केल का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। अब ये जो बीच का सेंटर है इससे आधा इंच ऊपर ऐसा मार्क करके
ये बहुत ही आसान और सरल तरीका है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ये जो बीच सेंटर है, ये आर्म होल का नीचे का भाग है, ये ऊपर का भाग आता है। अभी दोनों को मिला के कट लगाएंगे। अब देखिए आपको शेप कैसा दिख रहा है। अभी आप देख सकते हैं आर्म होल का परफेक्ट शेप आपको दिख रहा है। ठीक है, ये कटिंग हो गया। उसके बाद दूसरा स्लीव भी इसमें बैठता है क्या नहीं चेक कर लेंगे। बैठ जाएगा, थोड़ा सा कम पड़ता है। उसके बाद में जॉइंट करके हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब इसका आर्म होल राउंड है 8.5 यानी कि 17 और बीच में 15। इसका बॉटम है स्लीव का 11.5 इंच। अभी इस प्रकार से इसका कटिंग पूरा हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमें आगे वीडियो बनाने का मौका दीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।